कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर रानू चिड़िया अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। पूरे जंगल में बारिश हो रही थी। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है। कहीं बरसात में मेरा घोंसला बह न जाए, मैं क्या करूं? रानू चिड़िया के दो नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वो दूसरा घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रानू चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों से मदद मांग लूं, शायद वो मेरी मदद कर दें। फिर रानू चिड़िया सबसे पहले कालू कौवा के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है। आप थोड़े दिन के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बारिश के मौसम में मेरी मदद कर दो। रानू चिड़िया, तुम तो जानती हो गौरी को, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगी। तुम किसी और पक्षी के घर जाकर मदद मांग लो, शायद वो तुम्हें अपने घर में जगह दे सके। फिर रानू चिड़िया एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। अब वह थक हार के वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस आज की रात मेरी घोंसला सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तभी आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है, अब मैं क्या करूं? अरे बादलों, मेरे पर थोड़ा तो रहम करो। एक तो ये पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश के कारण रानू चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसी तैसी करके एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। अब सुबह का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल रानू चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे रानो बहन, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगी और अभी तो और तेज बरसात होने वाली है। अरे बादल भाई, जब कल रात बारिश आई थी तब मेरा घोंसला टूटकर बह गया था। अरे बहन, तुम जंगल की किसी भी पक्षी के घर कुछ दिनों तक तो रह ही सकती हो। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है, सब पक्षियों ने अपने अपने इलाके बना लिए हैं। रानो बहन, मैंने तो सुना था पक्षियों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अरे बादल भाई, मेरी तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही। थोड़े ही दिन पहले मेरे पति की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी और अब बरसात की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया। अब मैं अपने बच्चों के साथ लवारिसों के तरह भटक रही हूँ, मगर अभी तक मुझे सहारा नहीं मिला। रानो बहन, घबराओ मत। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हमें डट कर सामना करना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो अभी जिंदा हूँ। बादल भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। बहन, आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लो और उसमें रह लो। बादल भाई, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए। अच्छा ठीक है बादल भैया, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए। ठीक है रानो बहन, आप लकड़ियाँ ले आओ और मेरे ऊपर घोंसला बना लो। मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर आपके बच्चों को ना ही गर्मी लगेगी और ना ही बरसात से भीगेंगे। फिर रानू चिड़िया एक एक करके खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और बादल के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाती है। और फिर थोड़ी देर बाद बादल आसमान की ओर चल देता है।